फ्रॉम की इस एडवांस क्लास में आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि फ्रॉम में कैसे आप आईडी एंड क्लास डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप जो फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हो सीआई के अंदर जो डिफॉल्ट फॉर्म एलिमेंट लेके जो फॉर्म क्रिएट कर उसके अंदर तो आपने ऑलरेडी एक्शन दे चुके हो जो लास्ट एपिसोड में आपने दिखा। बट इस एपिसोड में आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप फॉर्म के अंदर क्लास एंड कैसे आप उसका आईडी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बोला कि आप एक एट्रीब्यूट वेरिएबल यहाँ पर टाइप करो एंड एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दो जो आपको क्लास देना जरूरत है उसका नाम दो एंड आईडी क्या जरूरत है उसका नाम दे दो। एंड वो जो आईडी है मतलब जो यहाँ पर जो आईडी एंड जो क्लास आपने डिसाइड किया है एट्रीब्यूट का अंदर उस एट्रीब्यूट क्या उसको पास कर दो आफ्टर एक्शन। मतलब ये तो एक्शन है, एक्शन के बाद आपने सिर्फ वो जो एट्रीब्यूट और वेरिएबल को पास कर दो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर किया भी हूँ तो मैंने अभी कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो कंट्रोल यू मतलब आप एक्चुअली क्या देख सकते हो, कंट्रोल यू मतलब व्हाट। तो अगर आप राइट क्लिक कर दो यहाँ पर देख सकते हो व्यू पेज सोर्स, मतलब कि जो पेज में जो लिखा है इसका सोर्स देखने के लिए आप कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हो। मैंने कंट्रोल यू प्रेस कर दो एंड यहाँ पर एक नोटिस करना फ्रॉम एक्शन, यहाँ पर तो एक्शन दिया गया है एंड देखो ऑलरेडी फ्रॉम का एक क्लास यहाँ पर आ चुका है एंड उसका देखो और आईडी भी आ चुका है एंड मेथड तो ऑलरेडी पोस्ट है आप जानते हो। बट ये जो आईडी एंड जो क्लास आपने कैसे डिसाइड किया इसके लिए मैं VS कोड का अंदर चलता हूँ एंड यहाँ पर आप देखना यहाँ पर मैंने सिंपली क्या एक एट्रीब्यूट करके मैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हूँ बेसिकली। तो एट्रीब्यूट में यहाँ पर क्लास मेरा फ्रॉम के क्लास में देता हूँ माई फ्रॉम। ओके, अभी मैं उसको रीराइट करके माई फ्रॉम दिया हूँ। आईडी आपका नाम, मैं मेरा नाम आईडी दे रहा हूँ। ओके, आप ऐसे करके मत देना बट मैं यहाँ पर आईडी दे यहाँ पर आईडी शैमुल एंड क्लास है माई फ्रॉम, ये मेरा एट्रीब्यूट है। ओके, तो यहाँ पर मैं कैसे पास करूँ मेरे फॉर्म के अंदर पास करने के लिए सिंपली पहले आपको यहाँ पर क्या करना पहले एक्शन, दिस इज द एक्शन, मैं ऑलरेडी एक्शन दे चुका है एंड कॉमा देके आप क्या देंगे एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट मतलब जिसमें आपका फॉर्म का क्लास है एंड आईडी है। ओके, इसके देने के बाद आप कंट्रोल एस करके सेव कर देना एंड आपका जो फॉर्म है फॉर्म के अंदर अगर आप मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड अगर मैं अभी कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो देखेंगे अभी मैं एक्चुअली रीराइट जो रीनेम किया था यहाँ पर मुझको बोल रहा है कि अभी फॉर्म का नाम है माई फ्रॉम एंड आईडी है सैमुअल। ओके, ऐसे करके आप फॉर्म का आईडी एंड क्या है उसका क्लास दे सकते हो दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जो आपने फॉर्म क्रिएट किया इस फॉर्म के अंदर कैसे आप हिडन वैल्यू पास कर सकते हो। तो दोस्तों आप एक PHP वेब डेवलपर हो एंड मैं जानता हूँ कि आप हिडन वैल्यू पास करने के लिए आप सिंपली आपका जो फॉर्म है फॉर्म के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पर सिंपली जो फॉर्म आपने लिखा मतलब कि यहाँ पर आके सिंपली आप एक इनपुट टाइप ले सकते हो, उसका हिडन आप दे सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, इसको आप हिडन कर सकते हो एंड इनपुट वैल्यू यहाँ पर हिडन पास कर सकते हो। ओके, बट दोस्तों सीआई के अंदर जो फॉर्म है उस फॉर्म के एक फीचर्स एक्स्ट्रा दिया गया है उसके हेल्प से आप हिडन वैल्यू पास कर सकते हो दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो एडिंग हिडन इनपुट फील्ड्स, यहाँ पर आप हिडन वैल्यू कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है इसमें मेंशन किया गया है सिंपली आप एक एट्रीब्यूट लो हिडन एंड उसके अंदर आप जो हिडन वैल्यू पास करना चाहते हो वहाँ पर आप लिख के उसको पास कर दे विद यहाँ पर देखो हिडन जो वहाँ पर वैल्यू ऐसे करके पास करेंगे। तो मैंने ऐसे करके कर रहा हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ओके, जैसे कि मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ माई। ओके, माई वैल्यू। ओके, माई हिडन ऐसे करके मैं वेरिएबल डिसाइड किया हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसके अंदर पहले देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस करना दोस्तों इस वाले पॉइंट का अंदर पहले आपको जो हिडन वैल्यू पास करेंगे ना उसका पहले नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नेम कैसे दे, जैसे कि मैं नेम देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं नेम देना चाहता हूँ बेसिकली जैसे कि मैं नेम यहाँ पर दे रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों एंड आप ऐसे करके देन क्या देंगे, देन उसका वैल्यू देंगे। वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ राम। देखो दोस्तों मैंने सिर्फ क्या किया हूँ यहाँ पर नेम दिया हूँ स्टूडेंट एंड राम उसका वैल्यू दिया हूँ। अगर इतना तक आप करने के बाद मैं क्या करूँगा इस पार्टिकुलर माई हिडन वैल्यू को मैं पास करूँगा इन फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि यहाँ पर आके देखो जो एक्शन है एक्शन के बाद आप क्या करेंगे। देखो दोस्त मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो गेट डेटा करके फास्ट जो अपने यहाँ पर सेमीकोलन देके जो एक्शन एंड किया है इसे कॉमा देंगे एंड देन एक ब्लैंक यहाँ पर एक ब्लैंक क्या रखेंगे बोलो ब्लैंक रखेंगे। ओके, वैल्यू एंड कॉमा देके आप क्या देंगे माई हिडन जो आपने अभी जो वेरिएबल में हिडन वैल्यू पास किया इसको आप कॉपी कर लेंगे। ओके ग्रेट एंड यहाँ पर आके आप क्या करेंगे उसको पास कर देंगे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सॉरी फॉर दैट मैं यहाँ पर माई टाइप कर रहा हूँ। ओके, डॉलर माई
तो आपके माइंड में क्वेश्चन, ये जो ब्लैंक मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ा दोस्तों, आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन ब्लैंक क्यों की, अगर यहाँ पर ब्लैंक के अंदर मैं एक पार्टिकुलर माई हिडन वैल्यू दे दूंगा ना, तो क्या होगा, इस फॉर्म का क्लास डिसाइड हो जाएगा। आपने प्रीवियस थोड़ी देर पहले आपने देखा कैसे आप क्लास दे सकते हो और कैसे आईडी दे सकते हो फॉर्म पे। इसीलिए जैसे कि मैं इस फॉर्म का क्लास, और मैं कोई क्लास नहीं देना चाहता हूँ, कोई आईडी देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इसको ब्लैंक रखा हूँ एंड इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ओके, एंड अभी देखेंगे कि ये पार्टिकुलरली क्या दिखाता है मेरे फॉर्म के अंदर, क्या मैं हिडन वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी फॉर्म ओपन कर दिया हूँ एंड इस फॉर्म को मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर एक मेन्यू है व्यू पेज सोर्स, इसको क्लिक करके मैं दिखाता हूँ एक्चुअली मेरा यहाँ पर क्या इंसर्ट हुआ है, हिडन वैल्यू इंसर्ट हुआ है क्या नहीं देखता हूँ। एंड दोस्तों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इनपुट फील्ड देखो, यहाँ पर तो फॉर्म का जो एक्शन यहाँ पर डिसाइड कर दे हो आपने, दिस इज रियली ग्रेट मेथड पोस्ट, बट उसके नीचे देखो ऑटोमेटिकली इनपुट फील्ड हिडन हो चुका है एंड उसका नेम मैंने स्टूडेंट दिया था एंड वैल्यू मैंने राम दिया था। एंड इफ यू सी हियर डेफिनेटली आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट एंड जो राम मैं ऑलरेडी एक्शन के बाद यहाँ पर पास कर दिया हूँ। एंड ऐसे करके ना आप क्या कर सकते हो, हिडन वैल्यू पास कर सकते हो दोस्तों। एंड अगर एक से ज़्यादा वैल्यू पास करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फिर से इसको यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा नॉर्मली, आप जानते हो। एंड देन आपको यहाँ पर फिर से कोई दूसरा आप ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ टीचर, ओके, बस आपको दिखाने के लिए टीचर, एंड मैं कॉमा देके सॉरी कॉमा नहीं, यहाँ पर मैं ऐसे करके देता हूँ एंड आप टीचर, जैसे कि रूबी यहाँ पर टीचर है, ओके, ऐसे करके। तो अगर मैं इस होने के बाद, क्योंकि मैं सेकंड पैरामीटर मैंने दिया हूँ कि पहला पैरामीटर में हिडन वैल्यू स्टूडेंट एंड राम, सेकंड पैरामीटर टीचर एंड रूबी। अगर मेरे फॉर्म के अंदर आता हूँ जिसे फॉर्म, फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने, ओके, ओरिजिनलिटी दिखाने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि यार अगर आप ऐसे करके आप दिखाते हो ना, मैं ओरिजिनल करके आपको दिखाता हूँ, ओके, मतलब कि आपको जो दिखाता हूँ सब आपके सामने है। मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ दोस्तों एंड थोड़ा सा देखते, थोड़ा सा एरर नहीं हुआ, नहीं एरर नहीं हुआ। एंड यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इनपुट हिडन देखो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, ओके, देखो ऑलरेडी यहाँ पर इनपुट जो हिडन मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। देखो पहले हिडन था एंड उसका नेम क्या था, स्टूडेंट था, एंड सेकंड हिडन में देखो टीचर यहाँ पर आ चुका है। एंड दिस इज रियली सो इजी दोस्तों, एंड आई होप कैसे आप हिडन वैल्यू पास कर सकते हो जान चुके हो आपने। हाय, क्या आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि कैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकते हो CI4 के जो प्री डिफाइंड फॉर्म है उसके अंदर। मैं जानता हूँ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या कैसे मैं ड्रॉप डाउन ले सकता हूँ अपने फॉर्म के अंदर। तो चलिए इन दिस एपिसोड मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकते हो। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे CI4 के अंदर, यहाँ पर लिखा है फॉर्म ड्रॉप डाउन एंड यहाँ पर कुछ सिंटेक्स है, पैरामीटर्स है, नेम, ऑप्शन, सिलेक्टेड, एक्स्ट्रा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। जस्ट आपको एक ऑप्शन करके एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एंड उस वेरिएबल में कुछ एरे सेट करना है, जैसे कि स्मॉल के अंदर स्मॉल सर्ट है, मेड के अंदर मीडियम सर्ट है। तो दिस इज ए वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल स्टोर दिस काइंड ऑफ एरे लिस्ट, ओके। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्ट ऑन सेल इसको आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करेंगे, इको करेंगे किसको, फॉर्म ड्रॉप डाउन को इको करेंगे एंड उसके अंदर सर्ट एक्चुअली वैल्यू, एंड उस सर्ट जो वैल्यू है उसके अंदर क्या लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, ऑप्शन लिस्ट होगा एंड आप लार्ज दे सकते हो। एंड ये जो सर्ट ऑन सेल इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए क्योंकि दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट अगर आप चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर सर्ट ऑप्शन लार्ज, व्हाट इट मीन्स, यहाँ पर बोले देखो पहले नेम देना पड़ेगा, ऑप्शन एंड सिलेक्टेड एंड एक्स्ट्रा, ओके। ऐसे ही करके ना यहाँ पर जो पैरामीटर पास हो रहा है मैं आपको प्रैक्टिकल के दिखाता हूँ। चलिए मेरे VS कोड के अंदर एंड यहाँ पर देखिए मैं पहले क्या किया, पहले ना यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ऑप्शन करके देखो, और सेम ही यहाँ पर एग्जांपल मैं लिया हूँ जहाँ पर स्मॉल के रखा हूँ स्मॉल शर्ट, मेड के रखा हूँ मीडियम शर्ट, लार्ज को लार्ज शर्ट एंड एक्स को एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट, ओके। अभी मैं इको किया हूँ, इको किसको किया हूँ, फॉर्म ड्रॉप डाउन को किया हूँ एंड वहाँ पर सर्ट वैल्यू है एंड उसका लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होगा, ऑप्शन होगा। चलिए मेरे फॉर्म के अंदर देखते हैं दोस्तों। एंड अगर आप आपके फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि आप जो सर्ट यहाँ पर है ना, ये तो लेवल है, उसके देखो ऑटोमेटिकली नीचे देखो यहाँ पर स्मॉल शर्ट, मीडियम शर्ट, लार्ज शर्ट, एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट यहाँ पर आ चुका। बट कैसे आया, अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ सोर्स देखने के लिए इस पेज का, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली देखो लेवल तो शर्ट है, उसके आगे देखो सिलेक्ट क्या है, नेम शर्ट
हियर एंड उसका ऑप्शन देखो ऑटोमेटिक आ चुका है। विथ हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, मेरे फॉर्म के अंदर देखो ऑलरेडी जो ऑप्शन की हेल्प से यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो रहा है एंड फॉर्म ड्रॉप डाउन की हेल्प से यहाँ पर देखो लिस्ट का जो फॉर्मेट है वहाँ पर आ रहा है, मतलब जो लिस्ट का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वहाँ पर आ रहा है। एंड आई होप आप कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे वो काफ़ी इजीली समझ पा रहे हो। बट यू हैव इन योर माइंड एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर जो लार्ज है ये क्यों यहाँ पर लार्ज यहाँ पर दिया है, बट यहाँ पर देखो स्टार्ट ऑन सेल करके एक यहाँ पर वेरिएबल डिसाइड किया गया है एंड यहाँ पर स्मॉल एंड लार्ज दिया है एंड क्यों दिया है मुझको बोलिए सर। बहुत इजीली यहाँ पर जो लार्ज है ना ये किसके लिए यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो लार्ज यहाँ पर लिखे ये जो सिलेक्टेड मेनू, मतलब कि आपके जो फॉर्म है अगर आप देखेंगे आपके यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर देखो स्मॉल शर्ट, आप चाहते हो लार्ज जो शर्ट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, ओके ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली देखो वहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं ये जो वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूँ आपके लिए, ओके चलिए तो मैं VS कोड के अंदर आ रहा हूँ एंड जस्ट सिंपली यहाँ पर आके मैं कंट्रोल V करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ एंड क्या करूँगा, देखो यहाँ पर जो लार्ज है ना, देखो स्टार्ट ऑन सेल के अंदर दो एरे में दो वैल्यू स्टोर किया है, एक है स्मॉल एक है लार्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन करके एक कॉमा दे रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं किसको ले रहा हूँ, लार्ज को ले रहा हूँ। क्यों लार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लार्ज है ना, देखो यहाँ पर जो लार्ज है एंड यहाँ पर जो लार्ज वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एंड क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन देना भूल गया था। ओके चलिए तो अभी मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पर कोड के अंदर आता हूँ, मेरा आउटपुट के अंदर मैं थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ दोस्तों एंड लेट्स सी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके चलिए देखते हैं। एंड दोस्तों थोड़ा सा नोटिस करना है, यहाँ पर देखो लार्ज सर देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। मैं आवर फिर से रिप्लेस करूंगा ना, लार्ज साथ देखो क्यों सिलेक्ट हो गया है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट ऑन सेल के अंदर देखो स्मॉल एंड लार्ज दिया था एंड आपने सिलेक्ट किया था सिर्फ लार्ज, इसीलिए देखो जो सिलेक्टेड ऑप्शन है देखो लार्ज साथ ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा हमेशा। मैं कंट्रोल यू करके एक बार व्यू पेज सोर्स करता हूँ एंड थोड़ा सा नीचे आता हूँ, देखो ऑलरेडी यहाँ पर भी बोल रहा है कि लार्ज एंड सिलेक्टेड वैल्यू कौन होगा, सिलेक्टेड होगा। ओके जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया किसके हेल्प से, यहाँ पर देखो स्टार्ट ऑन सेल के हेल्प से एंड यहाँ पर उसका पैरामीटर पास करके। तो आई होप कैसे आप सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्टेड वैल्यू कैसे शो करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो CI के प्री डिफाइंड फॉर्म के अंदर, वो इजीली आप समझ पा रहे हो। एंड दिस इज द एडवांस फ्रॉम इन कोडिंग 4। हेलो, आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर आपने बहुत कुछ दिखा रहा है मुझको, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बट आपको समझना होगा क्योंकि कोडिंग जर्न में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एक लेवल हासिल करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो पहले करना होगा। फ्यूचर में आपको इतना स्ट्रगल जरूरी नहीं है, पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना होगा। अगर अच्छा ऊंचाई में जाना है तो आपको तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा खुद से, एंड मैं हूँ आपके साथ चलने के लिए। सो लेट्स कोड टुगेदर। तो यार आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि फॉर्म का चेकबॉक्स कैसे आप ले सकते हो। चेकबॉक्स मतलब अगर कोई मेल होगा तो फीमेल होगा तो उसको टिक करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप टिक और चेकबॉक्स लेना चाहते हो तो कैसे लेंगे, तो हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको फॉलो करना। दिस इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बोल रहा है कि आप फॉर्म चेकबॉक्स करके एक क्या लेंगे, एक डेफिनेटली कीवर्ड है किसका, CI4 के अंदर फॉर्म प्री डिफाइंड फॉर्म के अंदर। तो लेट्स गो टू, यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है कि आप क्या करेंगे, इको करेंगे फॉर्म चेकबॉक्स एंड उसका नेम लिखेंगे न्यूज़लेटर एक्सेप्ट एंड ट्रू, मतलब न्यूज़लेटर यहाँ पर वैल्यू है एंड यहाँ पर देखो न्यूज़लेटर क्या होगा, डेफिनेटली उसका वैल्यू होगा, देखो नेम है न्यूज़लेटर एंड उसका एक्सेप्ट क्या होगा, वैल्यू होगा एक्सेप्ट एंड चेक होगा क्या, नहीं ट्रू मतलब चेक। ओके चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जस्ट मैं इस पार्टिकुलर लाइन कॉपी कर रहा हूँ ओके आपके लिए एंड लेट्स गो टू आवर VS कोड एंड हियर इज आवर VS कोड एंड लेट्स गो, कहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, बिलो हेयर। ओके तो मैं इसको नीचे पर आ रहा हूँ एंड लेट्स दिस पर्टिकुलर लाइन के अंदर मैं कंट्रोल V करके इसको प्रेस कर रहा हूँ। ओके पेस्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स गो टू आवर क्रोम एंड यहाँ पर आई जस्ट रिफ्रेशिंग इट एंड देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर टिक करके एक बॉक्स आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे देखो ऑलरेडी यहाँ पर जो देखो ऑलरेडी टिक करके जो बॉक्स आ रहा है एंड दिस इज द बॉक्स। तो मैं अगर यहाँ पर आके मैं जस्ट कंट्रोल U करता हूँ एंड यू नो दैट कंट्रोल U फॉर शो पेज रिसोर्स। ओके एंड बिलो में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आ रहा है कि इनपुट टाइप चेकबॉक्स एंड नेम क्या है न्यूज़लेटर एंड वैल्यू है एक्सेप्ट। ओके ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो एंड इसके आगे आप अगर लेबल भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेबल टाइप कर रहा हूँ। ओके तो ऐसे करके लेबल दे सकते हो एंड लेबल कुछ भी दे सकते हो। तो मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ। ओके यहाँ पर जस्ट फ्रॉम चेकबॉक्स अच्छा न्यूज़लेटर क्या है, न्यूज़लेटर है उसका नेम क्या है। ऐसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट टाइप करता हूँ, नेम होगा स्टूडेंट एंड उसका जो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू मैं चाहता हूँ उसका वैल्यू होगा राम। ओके एंड को चेक होगा अगर मैं यहाँ पर फॉल्स करता हूँ, जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पर आके फॉल्स दे रहा हूँ तो क्या होगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आके मैं जस्ट यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर चेक बॉक्स तो आएगा बट वो चेक नहीं होगा।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉल्स दिया हूँ दोस्तों। एंड आप थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर इनपुट टाइप क्या है, चेकबॉक्स, बट नेम क्या होगा, स्टूडेंट तो नेम है देखो, बट उसका वैल्यू है राम। ओके, एंड वो क्या है, फॉल्स, मीनिंग फॉल्स में है। ओके, यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है, पर आप फॉल्स भी दे सकते हो दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर फॉल्स दिया हूँ। अगर मैं ट्रू देता हूँ TRUE, एंड अगर मैं यहाँ पर सेव करके मेरे फॉर्म के अंदर अगर रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऑलरेडी यहाँ पर वो चेक होगा दोस्तों, देखो चेक हो चुका है। एंड ऐसे ही करके ना आप काफ़ी ईजिली कैसा है चेकबुक ले सकते हो। एंड वन थिंग आई हैव टू मेंशन टू ऑल ऑफ यू, ओके माय ऑल डियर दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे कि मैं चेकबॉक्स आपको दिखा है। आप, मैं जानता हूँ आप थोड़ा सा स्मार्ट है, आप कैसे फॉर्म के अंदर रेडियो बटन कैसे ऐड कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो, कैसे आप लेबल ऐड कर दो, मैं अभी तक लेबल देखो कैसे लेबल आप ऐड कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो, कैसे शामिल बटन में काम करेंगे वो भी आप देख सकते हो। एंड कैसे रीसेट करेंगे, रीसेट भी आपको दिखा, रीसेट कैसे करेंगे। रीसेट क्या है, रीसेट के लिए आप फॉर्म रीसेट आप टाइप करना एंड डेटा में क्या लिखना, बटन नेम एंड वैल्यू के अंदर बटन वैल्यू एंड टेक्स्ट एक्स्ट्रा के अंदर क्या, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट टू बी एडेड टू द टैग इधर एज एन एरे और लिटिल स्ट्रिंग, कुछ भी दे रहा है। तो आप रीसेट कैसे करेंगे, जस्ट मैं इस पार्टिकुलर लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि इस लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कैसे फॉर्म रीसेट बटन यूज करेंगे। रीसेट मतलब फॉर्म में जो कुछ आपने लिखा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इसके नीचे आप कैसे कर, इसका इको करना। ओके, एंड देर आप क्या करना, यहाँ पर क्या लेना, आप देख सकते हो ऑलरेडी मैं वो कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर फॉर्म रीसेट आपको करना पड़ेगा एंड यहाँ पर डेटा में क्या लेना चाहता हूँ, डेटा में ऑलरेडी देखो आपको रीड करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। डेटा मतलब बटन नेम में देना चाहता हूँ रीसेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीसेट। ओके, एंड वैल्यू में क्या देना पड़ेगा, वैल्यू में बटन वैल्यू, तो वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। बटन वैल्यू में चाहता हूँ कि रीसेट, जैसे मैं रीसेट ही दे रहा हूँ एंड एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं दे। अगर मैं ऐसे करके यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा मेरे फॉर्म के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है एंड मेरा रीसेट बटन काम कर रहा है क्या नहीं। तो मुझको बोल रहा है कहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, तो एरर कहाँ पर है, लाइन नंबर 74 के अंदर कुछ एरर है, तो यहाँ पर मैं एरर को ठीक करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, मैंने कंप्लीट कोड यहाँ पर लिख दिया हूँ। आपने यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, डेटा को मान लेना। ओके, इसको आप छोड़ देना, जैसे आपको रीसेट देना पड़ेगा। ओके, देन आप वैल्यू को भी छोड़ देना। ओके, एंड इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट करके कोमा देंगे। ओके, एंड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा को डिलीट करना है, एक्स्ट्रा हमारे अभी तो नहीं लगेंगे, राइट। एंड ऐसे करके आप कर सकते हो। यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको डिलीट कर देना। ओके, तो आपने क्या किया, जैसे रीसेट किया। अभी देखते हैं कि काम करते हैं कि नहीं। इसको मैं आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, हिट करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखो ऑलरेडी यहाँ पर रीसेट बना चुके। देखो अभी तो लुक जो है ना वो बहुत ही मतलब कि गंदा लग रहा है, आई नो, बट इट इज़ नॉट सो गुड। अभी आप सीख रहे हो ना, तो लुक थोड़ी देर के बाद अच्छा हो जाएगा। अगर आप अच्छा तरीके से सीख लेंगे ना, ड्रेस कैसे पहनते हो, अगर आप अच्छा तरीके से आप जानते हो तो कैसा ड्रेस लेना है, तो आप फ्यूचर में ओके अच्छा ड्रेस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि ABCD लिखा हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर रीसेट में क्लिक कर देखो ऑलरेडी यहाँ पर रीसेट हो चुका है। तो रीसेट बटन भी कैसे लेना आप सीख चुके हो। एंड अगर आप आपके फॉर्म के अंदर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, फॉर्म बटन कैसे ऐड करेंगे, राइट, एंड कैसे आप फॉर्म क्लोज करेंगे, फॉर्म क्लोज टाइप का क्या काम है, एंड कैसे सेट वैल्यू में काम कर सकते हो। ओके, अगर कुछ वैल्यू आप सेट करना चाहते हो, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी सेट कर दिया है। ओके, कैसे सेट सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे सेट चेकबॉक्स, कैसे रेडियो कैसे सेट कर सकते हो, वैलिडेशन एरर कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर वैलिडेशन एरर मैसेज भी दे सकते हो। अगर कुछ एरर आता है तो उसको वैलिडेशन एरर बेस हो करता हो। तो अगर यहाँ पर सब कुछ देखो। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड क्लियर करूँगा। यहाँ पर बहुत कुछ है, बट यहाँ पर एक थिंग्स मैं मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। क्या है दोस्तों, यहाँ पर ना अगर आप फॉर्म में कुछ अपलोड करना चाहते हो, यूज़र से कुछ डाउनलोड अगर कुछ फाइल अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि फ्रॉम ओपन मल्टीपार्ट, इसको आप जरूर ट्राई करना। ओके, यहाँ पर एक्शन फर्स्ट देना पड़ेगा, एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, एंड HTML एट्रीब्यूट एरे एंड हिडन देना पड़ेगा। ऐसे अगर मल्टीपार्ट ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, दिस फंक्शन इज आइडेंटिकल फ्रॉम ओपन एबो एक्सेप्ट दैट इज एड ए मल्टीपार्ट एट्रीब्यूट व्हिच इज नेसेसरी इफ़ यू वुड लाइक टू यूज द फ्रॉम टू अपलोड। अगर यूजर से कुछ फाइल अपलोड करना चाहते हो तो आप फ्रॉम मल्टीपार्ट यूज करेंगे। मतलब कि अभी मैं यहाँ पर जो यूज किया हूँ, देखो स्टार्टिंग में यूज किया हूँ फ्रॉम ओपन, इसको आप फ्रॉम मल्टीपार्ट करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम मल्टीपार्ट करेंगे तो यूज़र फॉर्म में कुछ अपलोड कर सकते हैं यूज़र। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे आप फॉर्म के एंटायर जो फॉर्म में क्या कुछ लेना है, क्या एलिमेंट है, कैसे लिखेंगे। ओके, सब कुछ मैंने दिखा दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस वेबसाइट का। एंड आई होप इट्स ऑल क्लियर टू इन योर माइंड।
हेलो एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने एक फॉर्म है एंड इस फॉर्म में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप वैलिडेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं फॉर्म में जस्ट कुछ भी नाम टाइप करता हूँ, ओके, जैसे कि जस्ट ए टाइप करता हूँ हर एक फील्ड के अंदर एंड जब मैं सबमिट बटन में क्लिक करूंगा तो मुझे आप देख सकते हो यहाँ पर मुझको मैसेज में दिखा रहा है। आप बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पर दिख रहा है कि द पासवर्ड फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर इन लेंथ, ओके, एंड ऑल्सो दिखा रहा है कि द ईमेल फील्ड मस्ट कंटेन ए वैलिड ईमेल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो फॉर्म वैलिडेशन दोस्तों। तो ये जो फॉर्म वैलिडेशन है ये आप कैसे यूज करेंगे, कैसे आप कोऑर्डिनेटर 4 में जो डिफॉल्ट प्रीडिफाइंड फॉर्म है उसमें वैलिडेट करके जो लाइब्रेरी है उसको आप कैसे यूज करेंगे इस एपिसोड में आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फॉर्म वैलिडेशन सीखने से पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉइंट है दोस्तों? तो यहाँ पर जो पॉइंट है, पहला फर्स्ट पॉइंट है कि आपको एक रूट सेट करना पड़ेगा, ओके। फर्स्ट आपको एक रूट सेट करना पड़ेगा नंबर 1 में, एंड नंबर 2 में आपको सेट करना पड़ेगा कंट्रोलर, ओके। तो आपको एक कंट्रोलर डिसाइड करना पड़ेगा। एंड नंबर थर्ड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या, डेफिनेटली व्यू। अगर ये 3 टॉपिक और 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कोऑर्डिनेटर पास आपके हैं आपके फाइल के अंदर तो काम चल जाएगा, ओके। हम लोग पहले रूट क्रिएट करेंगे, वो रूट कंट्रोलर के अंदर जाएगा एंड कंट्रोलर में कुछ हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, कुछ फंक्शन देंगे और फंक्शन क्या रिटर्न देगा, व्यू को रिटर्न देगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे आप करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी मेरे रूट में आपको दिखा देता हूँ एंड वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझको जरूर आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो रूट्स है आप दोस्तों रूट्स में फ्रॉम वैलिडेशन करके रूट्स क्रिएट किया हूँ एंड सेकेंड रूट्स क्रिएट किया हूँ फ्रॉम वैलिडेशन वैलिडेट फ्रॉम करके 2 में रूट्स क्रिएट किया हूँ। बेसिकली पहला जो रूट्स है आप बहुत ध्यान रखें, फर्स्ट रूट है ये क्या व्यू को रिटर्न कर रहे हैं, किसको, व्यू, जिसका अंदर क्या है फ्रॉम है, ओके। बहुत ही ध्यान से देखना। एंड जो सेकेंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो मेथड, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेथड है वो पोस्ट है। ऐसे पोस्ट मतलब फॉर्म जब सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद हम लोग वैलिडेट करेंगे फॉर्म को कि फॉर्म अच्छा है, मतलब कि क्या हमने जो वैलिडेशन लगाया है उसमें अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन फॉर्म आ रहा है क्या नहीं। तो क्या है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर 1 में गेट मेथड से देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन एंड नंबर 2 जो रूट दिया है उसका नाम है फॉर्म वैलिडेशन एंड वैलिडेट फॉर्म, इसमें वैलिडेशन चेक करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ कहाँ पर, लेट्स गो, हम लोग अभी चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, ओके। तो लेट्स गो टू कंट्रोलर एंड दिस इज आवर कंट्रोलर, ओके। कंट्रोलर में इतना कुछ नहीं है, बहुत ही फास्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ओके। एंड देन आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बेसिकली पहले आप जानते हो यहाँ पर नेम स्पेस ऐप एक तो देना पड़ेगा, यूज कॉन्फिग ये तो कॉमन है। यहाँ पर देखो जब आप फॉर्म ले रहा हो ना, फॉर्म, तो मैं आपको पहले ही बोल दिया था फॉर्म लेने के बाद पहले आपको क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टेड फॉर्म को लोड करने के लिए आप हेल्पर को यूज करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहले नंबर में हेल्पर को यूज कर दिया हूँ। एंड सेकंड देखो, सेकंड यहाँ पर जो फंक्शन है, जो फंक्शन यहाँ पर है, इस पार्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है, ये पार्टिकुलर फंक्शन एक्चुअली जो व्यू को रिटर्न दे रहा है, मतलब जहाँ पर हमारा फॉर्म है, यहाँ पर बोल रहा है कि रिटर्न व्यू टेस्ट फ्रॉम साइन अप। तो हमारा फॉर्म का नाम है साइन अप, जहाँ पर क्या है फॉर्म व्यू हो रहा है। बट यहाँ पर देखो इफ एचटीएल लोअर दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड पोस्ट, यहाँ पर जब अगर यूजर फॉर्म सबमिट नहीं करता है तो यूजर को मैं चाहता हूँ कि साइन अप फॉर्म दे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉट इजिकल मतलब यूजर ने फॉर्म अभी सबमिट नहीं किया। तो जब यूजर फॉर्म सबमिट नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को क्या रिटर्न देंगे, साइन अप फॉर्म रिटर्न देंगे, ओके। देन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, देन हम लोग कुछ रूट सेट किया है। रूट में क्या दिया है, यहाँ पर कुछ रूल सेट किया है। पहला रूल के अंदर आप देखेंगे यूजर नेम हमने दिया है कि यूजर नेम क्या होगा, रिक्वायर्ड, मतलब यूजर नेम तो देना पड़ेगा। सेकंड क्या है, पासवर्ड के रिक्वायर्ड एंड मिनिमम लेंथ क्या 10 देना पड़ेगा। देने का पासवर्ड कॉन्फर्मेशन पासवर्ड में उसमें भी हम लोग रिक्वायर्ड दिया हुआ मैचेस, मतलब जो पासवर्ड यूजर एक बार टाइप कर दे वो मैच करना पड़ेगा कॉन्फर्म पासवर्ड के अंदर भी, एंड वो पासवर्ड होना चाहिए। देन ईमेल के अंदर रिकॉर्ड होना पड़ेगा एंड वैलिड ईमेल, मतलब कोई कुछ भी ईमेल देगा तो उस पर काम नहीं चलेगा, ओके। नेक्स्ट अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत ध्यान से देखना कि इफ क्या दिया है, इफ अगर इफ वैलिडेट, हम लोग बोला कि इफ नॉट दिस वैलिडेट रूल्स, तो क्या है, तो अगर रूल वैलिडेट नहीं होता है मतलब कि वो यूजर सबमिट नहीं किया अभी तक, ओके, तो आप भी फिर साइन अप फॉर्म को रिटर्न कर दे, ओके। क्या है यहाँ पर क्या बोला, इफ नॉट दिस वैलिडेट रूल्स का क्या रिटर्न करेगा, साइन अप रिटर्न करेगा। अगर यूजर ने सब कुछ ठीक तरीके से दे चुका है तो क्या रिटर्न करेगा, सक्सेस मैसेज को रिटर्न कर देना और सक्सेस जो व्यू है उसको रिटर्न कर देना, ओके। तो कैसे काम हो रहा है अब देखो। तो हम लोग जो व्यू यहाँ पर रखा है उसका नाम है यूजर नेम रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड एंड यहाँ पर ईमेल रिक्वायर्ड। तो हम मेरा व्यू के अंदर हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम का। अभी आप स्क्रीन में मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ दिखाने के लिए। अभी है यूजर नेम, क्या है देखो यूजर नेम।
तो यूज़र नेम में मैं कुछ भी टाइप, अच्छा फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ, मैं तो आपको फॉर्म नहीं दिखाया। तो हमारा फॉर्म और व्यू का नाम है साइन अप। ओके, तो हमारा साइन अप में आ चुका है। यहाँ पर क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको क्या करें, यहाँ पर वैलिडेट लिस्ट एरर, ये पहले आपको देना पड़ेगा नंबर 1 में। अगर आप यूज़र को जो मतलब कि यूज़र कुछ गलत दे देता है और वैलिडेशन नहीं होता, तो ये जो वैलिडेशन लिस्ट रिकॉर्ड है ना, वो जितने सारे रूल वैलिडेट नहीं हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कुछ एरर है, सब एरर एक साथ आपको दिखा देगा। ओके, इसका नाम है वैलिडेट लिस्ट रिकॉर्ड। देन आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ रूट, यहाँ पर एक्शन मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ पर जाएगा एक्शन। देन आप जानते हो दिस इज वेरी कॉमन, इसको मैं आपको बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर नेम है, यूज़र नेम, फिर पासवर्ड नेम को लिया हूँ, देन हम लोग फिर भी पासवर्ड कौन सा लिया हूँ, एंड यहाँ पर ईमेल लिया हूँ एंड शामिल लिया हूँ। यहाँ पर देखो यूज़र नेम लिया हूँ, यहाँ पर देखो ईमेल लिया हूँ। इसीलिए यहाँ पर देखो अगर आप देखेंगे, अगर आप हमने जो फॉर्म कंट्रोल में आएंगे, देखो यहाँ पर भी क्या है देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिया है आप देखो, यहाँ पर यूज़र नेम दिया गया, देखो यहाँ पर दिया गया यूज़र नेम रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड। ओके, ये जो है वो फॉर्म का जो नेम है, फॉर्म का जो नेम फील्ड है उससे आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लोग अभी आपको दिखाता है कि प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ए लिखता हूँ, और आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, ए बी को जाकर लिखा हूँ मैंने, एंड पासवर्ड में 1 2 दे रहा हूँ, एंड पासवर्ड कॉन्फर्म में 2 1 दे रहा हूँ। ओके, ईमेल एड्रेस में मैं ए करके दे रहा हूँ, एंड सबमिट में क्लिक करता हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझको वैलिडेशन एरर दिखा रहा है। पहले वैलिडेशन में मुझको दिखा रहा है कि पासवर्ड फील्ड मस्ट बी 10 कैरेक्टर, बहुत ही आश्चर्य दिखा है। पासवर्ड मैं यहाँ पर अगर आप देखें पासवर्ड, क्योंकि हम लोग क्या किया था कि मिनिमम तो 10 पासवर्ड होना चाहिए। ओके, तो वो मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पासवर्ड कॉन्फर्मेशन, ये जो सेकंड जो पासवर्ड कॉन्फर्मेशन जो फील्ड है, यहाँ पर देखो ये जो 1 2 देखो मैच, यहाँ पर देखो 2 मैच नहीं हो रहा है, इसलिए क्या देगा कि द पासवर्ड फील्ड डज नॉट मैच। ओके, एंड थर्ड ईमेल देखो वैलिड नहीं, क्योंकि मैं ट्रिपल ये दिया हूँ, जो ईमेल एड्रेस वैलिड तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जो नेम देखो, यूजर नेम में हम लोग कुछ नहीं दिया। यूजर नेम में अगर आप देखेंगे, यूजर नेम में सिर्फ हम लोग रखा था रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर बहुत सारे यूजर में हम लोग रखा था रिक्वायर्ड। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पर अगर ऐसे करके आप स्लैश देना, स्लैश देके देखो, मैं यहाँ पर स्लैश नहीं, यहाँ पर जस्ट एक कन्वर्टर ले रहा हूँ। ओके, ऐसे करके ले रहा हूँ। ओके, देन हम लाइन ले रहा हूँ, देन हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए दे सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, एंड कॉपी करके मैं यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँगा। मिनिमम लेंथ मैं चाहता हूँ कि मिनिमम तो 3 दे। ओके, मैं अभी सेव करता हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पर आके मैं इसको फॉर्म को रिप्लेस करता हूँ, एंड अगर मैं ए बी करके देता हूँ, देखो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ ए बी दिया हूँ। ओके, एंड यहाँ पर पासवर्ड में करेक्ट दे रहा हूँ, पासवर्ड में करेक्ट दे रहा हूँ 1 2 1 2, ईमेल भी मैं करेक्ट दे रहा हूँ a@gmail.com। ओके, gmail.com ये मैं करेक्ट दे रहा हूँ। ओके, अभी मैं सबमिट में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ही एरर आएगा नॉर्मली। तो एक ही एरर मतलब क्या है, देखो यहाँ पर पहला एरर क्या है कि यहाँ पर जो ए बी यूजर नेम, देखो यूजर नेम आज भी 3 कैरेक्टर जो मैं अभी दिया था, एंड पासवर्ड का लेंथ मैं सॉरी 2 दिया था। देखो पासवर्ड में यहाँ पर 10 पासवर्ड तो मिनिमम देना पड़ेगा, इसीलिए ना ये एरर बेसिकली आ रहा है। ईमेल तो करेक्ट दिया है। तो आप समझ पा रहे हो कैसे आप वैलिडेशन यूज करेंगे। ओके, तो वैलिडेशन में अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको पहले रूट सेट यहाँ पर क्या सेट करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर क्या सेट करना है, पहले आपको रूल सेट करना पड़ेगा कि आप क्या रूल देना चाहते हो। देन अगर बेसिकली देखो, अगर यहाँ पर देखो इफ वैलिडेट अगर हो जाता है तो आप रिटर्न करेंगे, मतलब कि वैलिडेशन यूजर अगर कुछ गलत यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है, इफ नॉट दिस वैलिडेट रूल्स, तो उसका साइन अप फॉर्म दिखा दो। अगर सब कुछ ठीक देता है तो उसको क्या दे, सक्सेस मैसेज दिखा दो। ओके, बहुत ही सिंपल यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो आप इसको मैं जो पार्टिकुलर इसको मैं ब्लॉग में लिख रहा हूँ। ओके, ब्लॉग नीचे ब्लॉग दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख के पार्टिकुलर फंक्शन वहाँ पर कॉपी पास्ट करके आप सीख सकते हो। एंड दोस्तों और एक चीज़, ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है वो कहाँ पर है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैसे आप करेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा था कोऑर्डिनेट 4 का जो यहाँ पर शेयर रूल कैसे रूल सेट करेंगे, देखो ऐसे करके यहाँ पर रूल सेट किया है, तो इसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों कैसे आप क्विकली आपका टाइम सेव करने के लिए मैं क्विकली यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ। एंड कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर आप मुझको पूछ सकते हो, एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन है कि अगर यूज़र अच्छे तरीके से सब कुछ डेटा फिलअप कर देता है, एंड देन यूज़र अगर डेटा फिलअप करने के बाद साइन आउट में क्लिक करता है, तो क्या वो सक्सेस मैसेज और सक्सेस पेज में जम कर जाता है? चलिए देखते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर का नाम यहाँ पर दे रहा हूँ एंड यहाँ पासवर्ड दे रहा हूँ, मिनिमम 10 कैरेक्टर है मैंने वहाँ पर डिसाइड किया है, तो मिनिमम 10 कैरेक्टर यहाँ पर दे रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर ईमेल भी उसमें दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यूजर नेम अच्छे तरीके से दिया, वो जो मिनिमम 3 कैरेक्टर से ऊपर होगा, पासवर्ड मिनिमम 10 कैरेक्टर से ऊपर, ये भी पासवर्ड मैच में 10 कैरेक्टर के ऊपर, और ये दो कैरेक्टर तो मैच होना चाहिए। एंड ईमेल भी मैं अच्छे तरीके से दिया हूँ। अभी अगर मैं साइन आउट में क्लिक करता हूँ, लेट्स गो टू सबमिट बटन, एंड अगर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं, तो जस्ट हम लोग क्लिक कर साइन आउट के अंदर। एंड अमेजिंग दोस्तों आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझको बोल रहा है कि योर फॉर्म वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, एंड यहाँ पर ट्राई अगेन के बटन फिर से दिया, मतलब कि ऑलरेडी देखो सक्सेस मैसेज में ऑलरेडी आप सक्सेस पेज के जाम हो चुके हो। क्यों जाम हो चुके हो दोस्तों? बिकॉज आपने ऑलरेडी जो वैलिडेशन जो मेथड यहाँ पर यूज किया है लाइब्रेरी से, वो ऑलरेडी काम में आ रहा है, वो अच्छे तरीके से आपने डेटा फिलअप कर दिया है, इसीलिए ना वो दिखा रहा है। एंड आपको मैं सबमिट सक्सेस फॉर्म को भी दिखा देता हूँ, सक्सेस व्यू को, सॉरी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सक्सेस व्यू आपके सामने ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर योर फॉर्म यहाँ पर लिखा है कि योर फॉर्म वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, एंड एंकर में यहाँ पर एंकर टैग दिया है, यहाँ पर आप लिंक यूज कर सकते हो। एंकर में फॉर्म एंड ट्राई लेटर में यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप आप सब कुछ समझ चुके हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हो, एंड साथ ही साथ आप जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसमें आपको फॉलो करना है।